नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। ओडिशा के समुद्र तट के पास स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की प्राचीन वास्तुकला, विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता का एक जीवित प्रमाण है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी काली ग्रेनाइट पत्थरों की वजह से यह समुद्र में दूर से ही एक काले टीले जैसा दिखाई देता था। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी वास्तुकला है जिसे देखकर दुनिया आज भी हैरान रह जाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के महान राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। निर्माण का समय लगभग 1250 ईस्वी माना जाता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जो गंग वंश के राजा का इष्ट देवता भी था। कहते हैं कि राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने बंगाल के मुस्लिम शासकों को पराजित किया था और इस विजय के सम्मान में और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जैसे मानो सूर्य देव 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होकर उदय हो रहे हों। उनका रथ सारथी अरुण द्वारा संचालित होता है। 7 घोड़ों के नाम संस्कृत छंदों के 7 वर्णों पर आधारित है: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। पूरे मंदिर में कुल 24 विशाल पत्थरों के पहिए बने हैं, जिनमें हर पहिए की नक्काशी इतनी बारीक है कि वो समय को भी माप सकती है। असल में ये पहिए सनडायल यानी घड़ी की तरह काम करते थे। धूप के आधार पर इन पहियों की छाया से समय का अनुमान लगाया जा सकता था, जो उस समय अपनी तरह की अनोखी विज्ञान और कला का मिश्रण था। आज भी कोणार्क का रथ चक्र भारत के 10 रुपए के नए नोट पर छपा हुआ है। कोणार्क के समीप चंद्रभागा बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जो इसे एक साफ, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ तटीय स्थल बनाता है। ये पहल न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देती है, बल्कि मंदिर के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा में भी मदद करती है। पूरा मंदिर कला, संगीत, नृत्य और जीवन के हर रूप को दर्शाती मूर्तियों से भरा हुआ है। पत्थरों पर बनी नृत्य करती महिलाओं की मूर्तियां, संगीत वाद्य यंत्र बजाते कलाकार, हाथी, सिंह और युद्ध दृश्यों की नक्काशी आज भी दर्शकों को आकर्षित करती है। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि वह जगह थी जहां प्राचीन विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और कला एक साथ जीवित थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर की ऊंचाई 200 फीट से भी अधिक थी और यह भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक था, लेकिन धीरे धीरे इसका ऊपरी भाग ढहता चला गया। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर के गिरने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, समुद्र के पास होने के कारण तेज हवाएं, नमी और प्राकृतिक क्षय। दूसरा, कई विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इसे क्षतिग्रस्त किया जाना। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 12 वर्ष में हुआ था। यहाँ तक कि एक किंवदंती यह भी कहती है कि मंदिर के निर्माण के अंतिम चरण में शिखर की कलश स्थापना पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी एक युवा इंजीनियर धर्मपद, जो मुख्य स्थपति का पुत्र था, समस्या का समाधान लेकर आया। उसने अकेले ही कलश को स्थापित कर दिया, लेकिन ये सोचकर कि राजा यह मान लेगा कि सारी सफलता उसी की है और उसके पिता को दोषी ठहराया जाएगा, उस युवा ने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। ये कहानी सत्य है या नहीं कोई नहीं जानता, पर यह मंदिर की कथा को और रहस्यमय बनाती है। नाट्य मंडप कोणार्क सूर्य मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर परिसर में नृत्य और संगीत के लिए बने मंच जैसा है। इसका प्लेटफॉर्म बेहद सजावटी है। हालांकि मंडप की छत अब नहीं बची है, लेकिन स्तंभ आज भी नाटकीय रूप से नक्काशीदार है। यह नाट्य मंडप कोणार्क डांस और म्यूजिक फेस्टिवल का मुख्य स्थल है। लेकिन हाल ही में ऐसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुरक्षा कारणों से मंडप में चढ़ने और कुछ पत्थर स्पर्श करने पर पाबंदी लगा दी है। कोणार्क डांस एवं म्यूजिक फेस्टिवल हर साल 1 दिसंबर से लगभग 5 दिसंबर तक होता है। ये कोणार्क नाट्य मंडप, जो कि मंदिर परिसर का एक हिस्सा है, वहां मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्लासिकल डांस और संगीत प्रस्तुतियां होती है। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। मंदिर में मिली मूर्तियां, शिलालेख और बाहरी संरचनाएं इस बात का प्रामाणिक प्रमाण है कि यहाँ एक विशाल और भव्य सभ्यता फली फूली थी। ओडिशा का राज्य प्रतीक, एम्बलम ऑफ ओडिशा, कोणार्क मंदिर से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया है। इस प्रतीक में युद्ध वीर जोड़ घोड़ा की प्रतिमा शामिल है, जो कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में स्थित एक मूर्ति पर आधारित है। आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। एक ऐसा स्मारक जो समय को चीरते हुए आज भी हमें बताता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी शक्तिशाली और विकसित थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।